तरीके से पुलिस प्रशासन की चुनौतियां रही हैं और जो अन्य चुनौतियां हैं वो किस तरीके से इस आंदोलन को बाधित करने का प्रयास कर रही हैं। हमारे साथ अमितेश बाबू हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहें? जी, मेरा नाम अमितेश पाल है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। ये जो आंदोलन हमारा है, ये एक अनिश्चितकाल है, अनिश्चितकालीन धरना है यूजीसी के समर्थन में। यूजीसी एक गाइडलाइन आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि रोहित वेमुला और पायल ताड़वी की माँ सालों से उसका दरवाज़ा, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा रही है। तो उन्होंने कहा कि 2012 की जो गाइडलाइन है उससे काम नहीं चला, तो नया एक गाइडलाइन लाई जाए जिसके तहत जो ओबीसी एससी के छात्र हैं विश्वविद्यालयों के साथ भेदभाव ना हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसे इस तरीके से पोर्ट्रेट किया गया इस तरीके कि वो किसी एक समुदाय के साथ या एक विशेष जातियों के साथ भेदभाव करता है। ये पोर्ट्रेट करने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है और सरकारों ने भी ऐसा ही चाहा कि ये रोल बरकरार रहे। एक समुदाय को उसमें विलेन दिखा दिया है, दलित समुदाय को उसमें विलेन दिखा दिया। ऐसा कहा गया कि दलित समुदाय और ओबीसी के बच्चे वहाँ विश्वविद्यालय में पढ़ने नहीं जाते बल्कि लोगों को फंसाने जाते हैं गलत कार्यों में या फेक एलिगेशन लगाने जाते हैं। इसी को समर्थन में हमने एक यात्रा निकाली थी यूजीसी गाइडलाइन के समर्थन में 3 फरवरी को। उसमें हमें पुलिस प्रशासन ने रोका और उठा के हमें इको गार्डन छोड़ा जाके। उसके बाद लगातार हम लोग वहाँ से वापस आके जैसे वहाँ से छूटे, हमने फिर ये धरना स्टार्ट किया। और कल रात में भी पुलिस आई थी रात के 2 बजे, और वो पता नहीं यहाँ अड़ोस पड़ोस के दिख नहीं रहे थे और ना उनके नेम प्लेट होती है, वो नेम प्लेट भी नहीं थी। और वो लगातार हम लोग धमका रहे थे और एक ऐसे नोटिस पे साइन करा रहे थे जिसमें कह रहे थे कि स्टेट की कोई जिम्मेदारी नहीं होती अगर आपके साथ हम यहाँ खड़े हैं। तो ये देश लोकतांत्रिक है, देश की स्टेट की जिम्मेदारी क्यों नहीं होगी? अगर हम यहाँ बैठे, हम कहीं भी हैं, हम टैक्स पे करते हैं इसके लिए, देश में सरकार बनाते हैं वोट देके, तो स्टेट की जिम्मेदारी बनती है। तो हमें अगर ऐसे धमकाते रहेंगे तो हम धमकी लेते रहेंगे, क्योंकि हमारे तो पूर्वजों ने सदियों से ये सहा है। इसी सहने के कारण ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ये धरना कब तक जारी रखेंगे आप लोग? ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार और कोर्ट हमारे पक्ष में निर्णय नहीं ले लेता है, जब तक यूजीसी को पूर्णतः इस पूरे भारतवर्ष में लागू नहीं कर देता है और इसमें जो सजा का प्रावधान है उसको और कठोरता से जब तक लागू नहीं कर देता है, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन यहाँ पर्यटन स्थल पर जारी रहेगा। जिस तरीके से राजपत्र में इस यूजीसी गाइडलाइन में जिस तरीके से 2012 में संशोधन हुआ था, उसके बाद अभी 2026 में 12 साल बाद हुआ है और उसमें बहुत कुछ विशेष नहीं है। आप देखेंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय में जहां लगातार जो विश्वविद्यालय उनमें 6 से 7 जो है ओबीसी एससी समाज के जो व्यक्ति हैं वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बतौर कुलपति के तौर पे, और वही जो अन्य लोग हैं वो सब जो तथाकथित सवर्ण जातियों के लोग हैं शामिल हैं उसमें। तो इनको किस चीज़ का भय सता रहा है? अभी उसको इम्प्लीमेंटेशन में अभी रिसर्च के मामले में, अन्य मामले में जो जाति अभी यूजीसी ने और यूजीसी की जो संस्थाएं हैं उच्चतर, उन्होंने जिस तरीके से जो है 118% का जो क्राइम में बढ़ोतरी हुई है, तो उसके बाद इसको जिस तरीके से 3 दिन में स्टे दिया है सरकार ने, और वहीं 13 महीने का जो एक लगातार किसानों का आंदोलन रहा उसमें लगभग 700 से ज़्यादा मौतें भी हुई, तो उसमें उसने किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। तो इसको किस तरीके से देखा? देखिए, सबसे पहली चीज आपका पहला प्रश्न विश्वविद्यालय में हमारा प्रतिनिधित्व, तो अगर विश्वविद्यालय के अंदर हमारा एक भी बंदा खड़ा रहता है, एक भी सिपाही अगर बहुजन समाज से खड़ा है तो वो सबकी खटिया खड़े करने का काम करता है अकेले, वो डरता किसी से नहीं है। आज तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश में केवल मायावती के द्वारा बनाया गया विश्वविद्यालय को छोड़ करके किसी भी विश्वविद्यालय के अंदर आज तक के इतिहास में भी दलित कुलपति नहीं बनाया गया। केवल इनको भय इस चीज का है कि अगर कुलपति बन गया तो वो जो है अपनी विचारधाराएं फैलाएगा, जो सत्य चीजें उनको बढ़ाएगा और जातिवाद खत्म करने का काम करेगा। केवल इस वजह से ये लोग नहीं बनाएंगे, इसमें केवल इतना डर है इनको। लगभग जिस तरीके से 72 घंटे से ज़्यादा हो रहा है इस आंदोलन को, इस प्रदर्शन को, तो इसमें किस तरीके से पुलिस और सरकार का हस्तक्षेप है बढ़ा है, उसको थोड़ा सा बताइए। देखिए, पुलिस का हस्तक्षेप तो पहले दिन से ही है। पुलिस तो हमें अपनी यात्रा में निकालने से मना कर रहा था, क्योंकि उसके बावजूद हम लोगों ने जबरदस्ती यात्रा निकाला। उसके बाद हम लोगों को हमें और हमारे सभी साथियों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया। छूटने के बाद भी हम लोग तुरंत यहाँ आके धरने बैठे। उसके बाद से रोज पुलिस आती है, रोज हमको धमकाती है, हमारे बच्चों को धक्का मुक्की करती है, रोज नई नई नोटिस जैसे फरमान लेके आती है, डराती है कि आपको जेल भेजा जाएगा, आप यहाँ से अपना धरना हटा लीजिए, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मुकदमा करने की धमकी दी जाती है। सरकार यही केवल मात्र यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे मुख्यमंत्री आवास है, लेकिन रोज मुख्यमंत्री यहाँ पुलिस भेजता है हम लोग धमकाने के लिए, हमको हटाने के लिए। अभी बहुत ज्यादा संख्या नहीं है हमारे समाज में 85% लोग हैं, लेकिन बहुत संख्या नहीं है। इतनी भी संख्या देख करके योगी आदित्यनाथ की हालत खराब होती है और रोज पुलिस भेजता है। रोज सैकड़ों पुलिस आते हैं हमें धमकाने के लिए, हमें उठाने के लिए यहाँ से।
जिस तरीके से विश्वविद्यालयों में तथाकथित जो लोग मौजूद हैं वो लोग लगातार अपने कार्यक्रमों को कराते रहते हैं, आरएसएस एबीवीपी से लेकर के तमाम जो संगठन हैं वो लगातार अपनी विचारधारा पर काम करते रहते हैं। और जहाँ पे एक बहुजन समाज के लोग जहाँ अपने हक और हुकूक के लिए जब वो यूजीसी गाइडलाइन के समर्थन में जब वो मार्च पास्ट करते हैं तो उनको उठा के डिटेन कर दिया जाता है, भर के इको गार्डन फेंक दिया जाता है। तो ये दोहरे रवैये पे क्या कहना चाहेंगे विश्वविद्यालय प्रशासन को? देखिए, सबसे पहले चीज कि विश्वविद्यालय में हमारा व्यक्ति है नहीं। वहाँ सभी जो बैठे हैं प्रशासन में, कुलपति, प्रोक्टर्स, वो सब एक संघी मानसिकता के व्यक्ति हैं। तो वो जो है केवल जो जातिवाद, भेदभाव जैसे संगठन जो बढ़ाते हैं, केवल उन्हीं को अनुमति देते हैं कार्य करने के लिए। आरएसएस क्या कार्य करता है? केवल एक जाति विशेष के लिए काम करता है, जातिगत भेदभाव बढ़ाने का काम करता है, इससे कोई कार्य नहीं करता आरएसएस दलित, पिछड़े, ओबीसी, मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए कोई कार्य नहीं करता। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने एक बार कहा था, उनका बयान था कि महिलाओं जो है घर में केवल काम करने के लिए है। तो ऐसा संगठन जो केवल जिनका विचार जो चीफ है संगठन का, वो ऐसा जो अपना विचार रखता है महिलाओं के प्रति, आप उसे उम्मीद कीजिए आप वो समाज के लिए क्या सोचता होगा। और वैसे संगठन का कार्य करने की अनुमति जो है सरकार देती है। आप लोगों ने जिस तरीके से अनिश्चितकालीन धरने के लिए आह्वान किया है और मुझे लगता है कि इसमें प्रशासन एक बड़ी चुनौती के तौर पे साबित होगा, तो इसको किस तरीके से आप जो है इसको मतलब इसका सामना कैसे करेंगे? इसमें पुलिस प्रशासन, सरकार आने वाले समय में बड़ा दखल कर सकती है, इसको किस तरीके से आप इसको कंट्रोल करेंगे या किस तरीके से सामना करेंगे? देखिए, मेरा नाम पहले तो शुभम भारती है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। और बात रही पुलिस प्रशासन की, तो जो है वो हमें लाख कोशिश कर लिए डराने धमकाने की, लेकिन ये छात्र जो है, युवा है, आज तक कभी डरा नहीं है और ना ही प्रशासन के आगे झुकेगा। अपनी मांगों को जो है ये पूरी करवा के ही मानेगा। लगभग 75 घंटे का समय हो गया आप लोगों को धरना देते हुए। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन रात को आती है 2 बजे, आप लोगों से जो है सादे कागज पे साइन कराने के लिए जोर देती है और हाथापाई भी करती है, तो उसको किस तरीके से आने वाले समय में ये आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा कि आप लोगों ने ये तय किया है कि जब तक ये यूजीसी गाइडलाइन जो हमारे समर्थन में, जब तक इसे लागू नहीं किया जाएगा तब तक हम यहाँ पे बैठेंगे, तो इसको किस तरीके से आप मैनेज करने का काम करेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पुलिस प्रशासन है ये जो है सरकार के दबाव में काम कर रही है। रात में 2 बजे पुलिस को अनुमति नहीं है किसी कोई व्यक्ति सो रहा है उसको जो है छेड़े, तो रात में पुलिस आ जाती है। कम से कम 30-35 पुलिसकर्मी आ जाते हैं, 4 4 व्हीलर लाते हैं और जो है एक बस लाते हैं पूरा बाकायदा। और हम हमारे कुछ छात्र सो रहे थे, डंडा लाठी लेकर आते हैं और उठाते हैं, लेकिन जो है हम लोग फिर खड़े हुए और वीडियो बनाने लगे। फिर थोड़े समय के बाद वो पर्ची लेकर आए थे, नोटिस। अब उसमें क्या